टाइम तो इंपॉर्टेंट भी होता है। काश ऐसा ना होता कि ये टाइम इंपॉर्टेंट ना होता, देन हम लोग कुछ भी कर सकते थे, बट यही इंपॉर्टेंट भी है और यही तुम्हारे एग्जाम और परीक्षा की घड़ी होती है। सो इसे आपको समझ के रखना अच्छे से और अपने हार्ट को कंट्रोल करके रखो, दैट्स इट। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप यूं कर सकते हो। मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं अभी भी जस्ट यार सिंगल 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 आई डोंट नो व्हाट जस्ट, तो बस ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगर मैं भी तो कंट्रोल कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, और मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मेरी बात आप मानते हो ना, तो जस्ट आप अपने को कंट्रोल करो एंड जस्ट इन दोनों को अपने पढ़ाई में फोकस करो, दैट्स इट। और ये सिंगल मिंगल से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो यहाँ पे तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन अभी हमको सीखना है। भाई 4 टाइप के रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म होते हैं। पहला है सेलुलर रेस्पिरेशन, दूसरा है ब्रीथिंग, मतलब सेलुलर लास्ट में आता है, पहला है ब्रीथिंग, ठीक है, फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन एंड फोर्थ वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ये 4 टाइप के रेस्पिरेशन है, आपको अच्छे से इसको लिख लेना है। मैंने यहाँ पे अच्छे थोड़ा सा चार्ट बना के बता दिया आपको, ठीक है, आपके बुक में भी ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं दिया है सेम सेम, बट थोड़ा सा दिया है, उसको आपको समझना है, ठीक है गाइस। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन मतलब क्या कि वही अभी रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंस क्यों है अपनी बॉडी में, मतलब कि हम लोग वही है ना कि ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, फिर ऑक्सीजन ट्रैकिया के थ्रू एल्वियोलाई में जाता है। एल्वियोलाई हमने देखा अपना कि जो एल्वियोलाई होता है वो मतलब जो अपने वेन्स होती है ना, आर्टरीज को कंटेन करता है। आर्टरीज वेन्स में वहां से ऑक्सीजन आया और इन आर्टरीज वेन्स में होता है अपना ब्लड, और ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके पास होता है उसे रिलीज कर देता है, ठीक है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हम जो सांस जब छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। यही चीज होती है, ये रेस्पिरेशन। बट वो ब्लड क्यों लेता है ऑक्सीजन को, उसे क्यों जरूरत है, फिर वो ब्लड ऑक्सीजन को लेके कहां जाता है, क्या करता है, कैसे लेता है, ये सब कुछ समझना है। तो गाइस कुछ और नहीं, उसका एक ही एम है, एटीपी बनाना। आपने इसे 10th में पढ़ा भी था, ग्लाइकोलाइसिस करता है वो, क्रब साइकिल करता है वो, ठीक है। और फिर बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, चेन रिएक्शन, ये सब कुछ करता है और फिर उससे बनाता है एटीपी मॉलिक्यूल, जो कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये बनाता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन से हमें एटीपी मिलती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके 4 प्रोसेस है। पहला है ब्रीदिंग। चलो हम ब्रीदिंग के बारे में अच्छे से भी समझेंगे, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको नोट्स बना के दिए, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग है, बस इतना सा आप याद कर लो और आपका दैट्स इट, काम खत्म। इतनी सी बात याद करनी, वहां पे बहुत बड़ा देके रखा है, उसको छोड़ो, मारो गोली और यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। तो ब्रीदिंग क्या है, ये एक ऐसा फिजिकल टाइप का प्रोसेस है जो कि जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है, जहां पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज, कहां किसके बीच में, इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में, हमारे लंग्स और इन्वायरमेंट के बीच में जो गैसियस एक्सचेंजेस होते हैं, यही होती है आपकी ब्रीदिंग। मतलब कि इन्वायरमेंट की जो गैसेस होती हैं उसे हम अपने लंग्स में लेते हैं और लंग्स से वापस से इन्वायरमेंट में देते हैं। यानी कि हवा से हमने ऑक्सीजन लिया, हमारे एल्वियोलाई तक गए, ट्रैकिया के थ्रू आपको अभी पूरा पाथ पता चल चुका है, वे जो रास्ता है पता चल चुका है, ठीक है। तो एल्वियोलाई तक गया, एल्वियोलाई से जो अपने आर्टरीज एंड वेन्स है उन्होंने ऑक्सीजन गेन कर लिया। ऑक्सीजन गेन करने के बाद जो भी वहां पे अपने मतलब आर्टरीज एंड वेन्स जो भी है, ऑक्सीजन गेन कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड वापस से लंग्स इन्वायरमेंट में चली गई। यही होता है ब्रीदिंग का प्रोसेस, दैट्स इट एंड नथिंग, ठीक है। चलो देन ब्रीदिंग जो होता है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है इंस्पिरेशन और दूसरा होता है एक्सपिरेशन। ये 2 टाइप के होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का अंदर आना, एंड व्हाट अबाउट एक्सपिरेशन, इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। समझा, ये दोनों प्रोसेस होते हैं। मतलब कि इंस्पिरेशन मतलब सांस लेना और एक्सपिरेशन मतलब सांस छोड़ना, ठीक है। मतलब कि वही एक्सहेल और इनहेल वाला सिस्टम, ठीक है। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है कि लंग्स के अंदर, ध्यान देना अच्छे से, लंग्स के अंदर जो एयर है अंदर आती है, इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसी बच्चे से पढ़ लो, लंग्स के अंदर एयर आती है। यहाँ पे एक स्टर्नम बोन होती है, मैं आपको दिखाता हूँ स्टर्नम क्या होती है, ठीक है। देखो ये गाइस अपना इस तरीके से रिब्स होती है, रिब्स ऐसा यहाँ पे रिब्स होती है, ठीक है, ऐसी आपकी रिब्स होती है। इसके बीच में यहाँ पे एक बोन होती है, ये हड्डी बीच में होती है, और फिर यहाँ पे अपनी ये गले की हड्डियां इस तरीके से होती है, आपने देखा भी होगा, ऐसे आपकी गले की हड्डियां होती हैं, ठीक है, ऐसा। और सारी की सारी बोन्स इस स्टर्नम में आके कनेक्टेड होती है, स्टर्नम में, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, अपना लंग्स। तो ये जो बोन है इसे हम क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं, ये अपनी स्टर्नम है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो जब आप सांस लेते हो तो आपकी छाती फूल जाती है, यानी कि आपका स्टर्नम बाहर की तरफ क्या होता है, फूलता है, आउटसाइड थोड़ा सा हल्का सा, समझा। और जब आप सांस लेते हो तो जो डायफ्राम है, डायफ्राम, आप अभी भी सांस लेके देखो, आपका पेट फूल जाएगा, और जब पेट आपका फूल जाएगा इसका मतलब ये पूरा फूलेगा, तो डायफ्राम हल्का सा नीचे आएगा। कहां आएगा, हल्का सा ये नीचे आएगा। सो इसका मतलब क्या है कि अपना डायफ्राम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है।
और इसी की वजह से ये क्या होता है, जो थोरेसिक केज है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये पूरा थोरेसिक है। थोरेसिक केज मतलब कि अपना जिसमें पूरा अपना छाती वाला सिस्टम, ठीक है, उसे थोरेसिक केज कहते हैं, हड्डियों से जो रिब से बना होता है, ठीक है। सो उसका वॉल्यूम, उसकी जगह है, अंदर स्पेस बहुत फैल जाती है, जब आप सांस लेते हो तो पूरी छाती फूल जाती है, ठीक है। तो ये जो लीड्स टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज। इंस्पिरेशन, सांस लोगे तो क्या होगा वही आपको बताना है। एक्सप्रेशन में क्या होता है, एयर गोज आउटसाइड, बाहर हवा जाती है। स्टर्नम थोड़ा सा पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है, पतला मींस अंदर की तरफ दुबक जाता है, समझा। डायफ्राम क्या होगा, जब आप सांस छोड़ोगे तो डायफ्राम ऊपर चला जाएगा, यानी रिलैक्स, डायफ्राम को कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। और डिक्रीज इन दी वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज, जब आप सांस छोड़ दोगे तो ये पूरा जो थोरेसिक केज है ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सुकड़ा सा हो जाएगा, श्रिंकन, छोटा सा हो जाएगा जब आप सांस छोड़ोगे तो ये होता है एक्सप्रेशन के टाइम पे। इसी चीज को मैं आपके बुक्स के डायग्राम के हिसाब से बता देता हूं। जब आप अंदर सांस लेते हो तो क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउन, मतलब डायफ्राम बड़ा हो जाएगा और ये अंदर की तरफ आएगा, समझा कि नहीं। और आपका जो यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम है, देखो आपका यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस दिखना, ठीक है। ये पूरा थोरेसिक जो केस है आपका, ये क्या होगा, पूरा फूल जाता है, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और जितने भी रिब्स होती है, हड्डियां छाती की, वो पूरी की पूरी एकदम फॉरवर्ड में एकदम फूल जाती है, समझ रहे हैं। प्रेशर जो होता है लंग्स का, मतलब एयर है, ये जब पूरा रशिंग सब कुछ ज्यादा मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते रहता है। जब एयर आप छोड़ते हो बाहर, जब आप एयर बाहर छोड़ोगे तो क्या होगा, ब्रीदिंग आउट इसे कहते हैं। और इंस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग इन, ठीक है। तो रिब्स क्या होता है, रिब्स पूरी मूव्स डाउन एंड इनवर्ड, अंदर दुबक जाएंगी, और जो अपना डायफ्राम वो ऊपर चला जाएगा, समझा, मतलब डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा और मूव्स अप, ऐसा होता है एक्सपिरेशन में। तो गाइस एक पूरी प्रॉपर, अगर मैं एक ब्रीदिंग की बात करूं तो एक पूरी प्रॉपर ब्रीदिंग क्या होती है, ठीक है। सो वन कंप्लीट, ध्यान देना अच्छे से, वन कंप्लीट इंस्पिरेशन, ठीक है, वन कंप्लीट इंस्पिरेशन एंड वन कंप्लीट एक्सपिरेशन, वन कंप्लीट एक्सपिरेशन, ठीक है। ये वन कंप्लीट एक्सपिरेशन, ये दोनों जब आप एक बार सांस पूरी तरीके से ले लो ऐसे, और एक तरीके से आप सांस एक बार छोड़ दो ऐसे, ठीक है। जब आप दोनों सांस ले लोगे और सांस छोड़ दोगे, वो आपका एक कंप्लीट ब्रीदिंग कहलाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, ठीक है। तो गाइस इस तरीके का आपका पूरा ये बॉडी थी और आपको समझ के रखना है। चलो अब हम लोग को जाना है सेकेंड में, ब्रीदिंग कंप्लीट होगा। मैकेनिज्म में पहला ब्रीदिंग था, मतलब सांस अंदर तो आए पहले, ठीक है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको और सांस बाहर जाए, मतलब बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ेगा सब आप जान चुके हो इसके अंदर। मतलब सांस अंदर लोगे तो यहाँ पे ब्रोंकस तक सांस आएगी, हड्डियां जो है अपनी रिब्स, जो है आपकी रिब्स यहाँ पे दिख रही है, देखो रिब्स ये पूरी फूलेगी, डायफ्राम ऊपर नीचे छोटा बड़ा होगा, ठीक है। ये सब सारी बॉडी आपके अंदर ऑक्सीजन अंदर जाने वाली है, ठीक है। चलो अब अंदर जो ऑक्सीजन गया वो जाके करता क्या है, वहां पे क्या करता है, डांस करता है, नाचता है, डीजे मनाता है, पार्टी, वहां कुछ नहीं करता है। देखते हैं क्या करता है, देखो ये अब हमको सीखना है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द एल्वियोलार लेवल। देखो मैंने एकदम अच्छे से सेटिंग की है आपके बुक में, जो चीजें मैंने बताई है वैसा आपको कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहां से अंदर आया, आपने इंस्पिरेशन किया था, ब्रीदिंग ली थी, ऑक्सीजन अंदर आया, अंदर आने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ऑक्सीजन आ रहा है इस ट्रैकिया के, इस ब्रोंकाई के थ्रू, ब्रोंकियोल्स जिसे आप कह सकते हो, इसके थ्रू अंदर आया। और जब अंदर आएगा तो देखो यहाँ पे एक है ब्लू वाली लाइन और एक है रेड वाली, दोनों में ब्लड है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो ब्लू वाली है ना, इसके पास, इसके अंदर ऐसा ब्लड है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, और जो रेड वाला है उसके पास ऐसा ब्लड है जिसके पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन होने की वजह से ही इसका ब्लड रेड है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरी रेड वाली वेन्स दिख रही है, ठीक है। ऐसा कोई कलर तो रियल में ऐसा होता नहीं कि ऐसा पूरा कलर आपको दिखाया गया है कि कलर्ड है, ऐसी कोई वहां पे कलर वगैरह दिखाई नहीं देता है, अंदर रेड और ऐसा ब्लू दिखता नहीं है कलर विलर, ठीक है। ज्यादा इतना भी कलर नहीं होता जितना यहाँ पे कलर करके पूरा सैचुरेटेड दिखाया है, ऐसा भी नहीं होता है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो जस्ट आपको शो करने के लिए कि किसमें ऑक्सीजन है किसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। और ये दोनों कनेक्टेड होती है, दोनों, मतलब आपको समझ रहना, देखो ये आपका यहाँ पे ऐसा ब्लू वाला सपोज है और ये आपकी बॉल है और ये आपका यहाँ से रेड वाला है, समझा कि नहीं, ऐसी कुछ कनेक्टिविटी है, ठीक है। और यहाँ से आपकी पूरी ट्रैकिया है, जो ट्रैकिया जहां से ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे पूरा अंदर ये कैसा होता है, पूरा नेटवर्क जाल जैसा, पूरा जाल जैसा यहाँ पे बिछा होता है इसके अगल बगल। जैसे ही अंदर ऑक्सीजन आएगा ना, ये अंदर जैसे ही ऑक्सीजन आएगा ना, ये ऑक्सीजन क्या होगा, अंदर पूरा ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अंदर चले जाएंगे इन ब्लड्स के पास, इन ब्लड्स के पास ऑक्सीजन चले जाएंगे, और जैसे ही जाएंगे तो ये पूरा का पूरा रेड बन जाएगा और आगे फिर पूरा निकल जाएगा जो भी अपना ब्लड रहेगा। ये कैसे होता है बताता हूं मैं, देखो। तो ये जो यहाँ पे एल्विला है, मैंने इसका एक पार्ट यहाँ पे उठाया, देखो ये पूरा लड्डू जैसा दिख रहा है ना पूरा अंदर, और इसके बाहर देखो ये पूरा आपका कैपिलरीज है, मतलब कैपिलरी इन द सेंस ऑफ कि आपका पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, वही आपकी कैपिलरी, ये आपको समझ के रखना है। अब मेरी बातों को बस ध्यान से सुनना और फोकस करना, सब समझ जाओगे, ठीक है। ध्यान दो, तो यहाँ पे आपका एक कैपिलरी, ठीक है, मतलब कि जो कि आपको बता के रखा अच्छे से, तो ये आपका पल्मोनरी आर्टरीज एंड आपका पल्मोनरी वेन्स है यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन आप अंदर लेते हो, ये पूरा एल्विलर, मतलब देखो जो लड्डू जैसा बना हुआ है ना, ये आपका पूरा अकेला एक
जो पूरा आपका यहाँ पे अकेला है, ये इसके अंदर पूरा होल होता है और अंदर यहाँ पे आके ऑक्सीजन अंदर भर जाता है, अंदर ऑक्सीजन ऐसे भर जाता है और इसके बाहर जो होता है, बाहर यहाँ पे आपकी आर्टरीज एंड वेन्स होती है। ये मतलब इंतजार में होती है कब अंदर ऑक्सीजन है और हम अंदर ऑक्सीजन को यहाँ पे गेन कर लें। जैसे ऑक्सीजन अंदर आएगा तो हम अंदर गेन कर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर फिर से छोड़ देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो फिर से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उसी रास्ते से बाहर चला जाएगा, ऐसा होता है। चलो तो अब इसको समझ लेते हैं अच्छे से, आपको पूरा आइडिया तो लग गया ना किस तरीके से होता है। यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आता है और ये पूरा एल्वियोलार होता है, एल्वियोलस जिसे आप कहते हो, एल्वियोलस का पूरा एक सैक यानी कि एम्प्टी जगह है यहाँ पे होता है और उसके बाहर इस तरीके से पूरी कैपिलरी लगी होती है, पाइप, जिसके थ्रू ब्लड अपना जाते रहता है, आते रहता है, जाते रहता है, हार्ट में जाते रहता है। ये हार्ट का पूरा यहाँ पे, हार्ट के बारे में भी आप पढ़ोगे, हार्ट से यहाँ पे पूरा का पूरा अपना ब्लड आता है और हार्ट में ही वापस से ब्लड जाता है। तो ऑक्सीजन जब यहाँ पे आएगा तो ऑक्सीजन गेन कर लिया जाएगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाएगा और पूरा ऐसे होते रहता है बार बार। इसी चीज को मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। चलो गाइस यहाँ पे ध्यान देना।